हेलो प्यारे दोस्तों, मैं भाई सर आप लोगों को मैं किस तरीके से हाई स्कूल में पढ़ें ताकि ऑब्जेक्टिव में हम 20 के 20 ही ले आएं और जो 80 बाकी बचते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपको विदिन सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें याद होंगी। मैं विश्वास रखिएगा, मुझे आज से नहीं करीब में 9-10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से कैसे पढ़ें, ये मैंने खुद चीज़ों को अप्लाई किया है और कई एग्जाम्स को भी क्वालिफाई किया है। आपको मैं वही चीज़ सिखाने वाला हूँ। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को हिंदी में ऑब्जेक्टिव किस तरीके से याद करें इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा और किस स्ट्रेटजी से पढ़ें ताकि आप लोगों के 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। ये मैं बेटा क्लास 10th के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको 10th वालों को मैं ये बता रहा हूँ मेरे बच्चों, आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें याद होंगी। पहले तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, फिर आपको स्ट्रेटजी के ऊपर लेके चल रहा हूँ, है ना। जैसे बच्चे ये देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। ये हम कैसे याद करेंगे कि ये हरिवंश राय बच्चन की है। देखिए बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो बच्चे होते हैं, बच्चों को अगर सर या मास्टर या हम लोग काम दे देते हैं तो वो जाते हैं कि मम्मी आज गुरुजी ने काम बहुत दे दिया, अब बताइए कुछ याद करने के लिए दिया, कुछ लिखने के लिए दिया, अब बताओ मैं क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चे कहते हैं, बच्चे, बड़े लोग नहीं कहते, बच्चे कहते हैं अरे मम्मी बहुत काम है, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत गुरुजी ने काम दे दिया। एक है क्या लिखूं, ये किसकी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कैसे आप याद करेंगे कि क्या लिखूं, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। जैसे बहुत आपको लिखना है तो आप कह रहे हैं क्या लिखूं, जैसे एग्जाम में जाते हैं तो याद करके नहीं जाते, फिर कहता हूँ क्या लिखूं ताकि पन्ना भर जाए, पुन्ना पन्ना, पुन्ना पन्ना, क्या लिखूं ताकि पन्ना भर जाए, पन्ना पुन्ना। अब आपको कुछ याद नहीं है, आप लिख नहीं सकते, तो आपकी कोई वस्की नहीं है जो आप लिख लें, वस्की वक्सी, वस्की वक्सी। तो क्या लिखूं ताकि पन्ना भर जाए, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे, उनका नाम लिखा होगा। आपको ये नहीं रखना होगा कि अरे पुन्नालाल बख्शी, लिखना नहीं पड़ेगा, वहां पर ऑब्जेक्टिव में दे रखा होगा, है ना। तो क्या लिखूं, ओहो ताकि पन्ना भर जाए, याद करके तो आया नहीं, बस्की भी नहीं है, क्या लिख लूं, ओहो पुन्नालाल बख्शी। गेहूं और गुलाब, ये किसकी रचना है बेटा, तो गेहूं गुलाब किसकी रचना है, आपको बहुत आसानी तरीके से याद होने वाली है। किसकी रचना है आप बता दीजिए। तो ये रचना बेटा है ये रचना है रामवृक्ष वैनीपुरी की। कैसे याद करेंगे, देखिए चाहे वो गेहूं हो और चाहे वो गुलाब हो, है ना, लेकिन होते क्या वृक्ष ही तो होते हैं, तो रामवृक्ष वैनीपुरी। आप इस तरीके से याद करेंगे, चाहे वो गेहूं हो और चाहे वो गुलाब हो, होते बेटा वृक्ष ही है। क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो रामवृक्ष वैनीपुरी। बस ऐसे करके याद करना है बस। अनामदास का पोथा, तो बताइए पोथा होता है, जैसे एक किताब है, अगर बड़ी किताब हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं पोथा। अब बताओ उस पोथे में अगर मात्र 10-5 पेज की है तो किताब बोलेंगे कि तभी आप बोल देते ना, लेकिन बहुत ज्यादा पेज है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोथा। यानी बहुत ज्यादा का मतलब हजारों पेज है, हजारी हजारों, हजारी हजारों। लेकिन बेटा इस तरीके से आपको किस तरीके से याद करना है, मैं सारी की सारी ट्रिक्स बताऊंगा, आपको बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले हम आपको लेके चलते हैं कि किस स्ट्रेटजी से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और कम पढ़ें, ताकि हमारा सारा एग्जाम में फंस जाए और हम 20 में से 20 बेटा तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ आप 18, 17, 19 तो कर ही लें। चलिए चीजें ये हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे आपको अगर पढ़ना है हम पहले अपने आप को यहाँ पर सेटल कर देते हैं। ये पहला चैप्टर है बेटा, ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। आपको यहाँ से पढ़ना होगा, जैसे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको 5 बहुविकल्पीय बने मिलेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। जैसे आपको ए दे रखे, निम्नलिखित में से कोई एक सत्य है उसे पहचान कर लीजिए। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार थे, आचार्य रामचंद्र समालोचन और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये 4 ऑप्शन होंगे और आपको टिक मानना पड़ेगा। इस तरीके से बहुविकल्पीय दिए जाते हैं, लेकिन आप मुझ पर बिलीव कीजिएगा, आपको मैं सारे के सारे जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से ये सारी ट्रिक याद करवा दूंगा। चलिए अगला देखिए यहाँ से, तो आपके 5 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे।
जी सर, क्लियर हो गए। अगले वाले देखिए, यहाँ से दूसरा ये चैप्टर है, यहाँ से आपका पूछा जाएगा कितने नंबर का, हिंदी पद्य का विकास, वो गद्य का था। यहाँ से भी बहुविकल्पीय 5 आएंगे और 5 नंबर आपसे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 5 पहले से, 5 इधर से, कुल मिलाकर 10 नंबर हो गए बेटा, 10 हो गए। इस तरीके से आपको फिर मिलेंगे, है ना। अब आइए अगले वाले पे चलिए। यहाँ से देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य से क्या आपको मिलेगा, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या क्या आता है बेटा, आइए चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत आपको रस मिलेंगे, 1 नंबर का आएगा, अलंकार 1 नंबर का आएगा, छंद 1 नंबर के आएंगे। से संबंधित यहाँ से ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन 3 तरीके से पूछेंगे और तीनों तरीके से एक एक क्वेश्चन मिलेगा। तो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन हो गए, 10 वो और 3 ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए किस तरीके से आप याद करेंगे। अगला देखिए, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, तो 13 हो गए ना। यहाँ से आपसे प्रत्यय पूछ सकते हैं, प्रत्यय पूछ सकते हैं 1 अंक का, समास पूछ सकते हैं, तद्भव तत्सम पूछ सकते हैं। आपको ट्रिक बताएंगे, ऐसे ही ऐसे उड़ाएंगे आप, ऐसे करके, है ना। देखिए मैं, चाहे वो इतिहास हो, आपका सामाजिक विज्ञान, चाहे लड़कियों के लिए गृह विज्ञान हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, सब पे ऑब्जेक्टिव जितने वो हम पे तोड़ दो। मैं हूँ ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है ना। यहाँ से 4 अंक पूछे जाएंगे, 4 अंक के बहुविकल्पीय बनेंगे, है ना। जैसे ये प्रत्यय उप से बना, उपमान, उपकार, ये क्या प्रत्यय बोले जाएंगे, उपसर्ग, ये सर उपसर्ग बोले जाएंगे। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि वीडियो ये आपको बता रहे हैं कि कहाँ से क्या आएगा, फिर बाद में चलते हैं। तो 13 4 17 हो गए, 17 हो गए। चलिए और देखिए, ये है लास्ट चैप्टर। बस 5 चैप्टर से 20, 5 चैप्टर से 20 नंबर का पूछा जाएगा, खड़ा चिक हटा, है ना। तो देखिए यहाँ से संस्कृत व्याकरण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत व्याकरण से जैसे इस प्रश्न के 3 आपको भाग दे रखे होंगे, है ना। जैसे आपसे शब्द रूप पूछ लेंगे, धातु रूप संस्कृत में नहीं होते, पठति पठता पठति पठान शब्द। धातु रूप पूछ लेंगे कौन सा है, लट लकार कौन सा है, द्वितीय है, तृतीय है ना। शब्द रूप पूछ लेंगे, संधि। लेकिन बेटा आपको मैं बताऊं, नवीनतम संधि में आपको केवल यण संधि ही पढ़नी है, ठीक है। यण संधि की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, खटा गई आप कर लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, देखिए क्या क्या है। यहाँ पर आपका ये इतना हो गया। यहाँ से बेटा जो रस है आपके, रस केवल 2 ही तरीके के हम पढ़ाएंगे रस, और जिसमें वो भी हम ट्रिक बताएंगे, आप ऐसे ही उड़ा देंगे। एक तो हास रस, एक कर्म रस है, और यहाँ से भी वो विकल्प, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, वीडियो नहीं बड़ा हो जाएगा, फिर हम आपको और भी